एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था शामू। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि शाम हो जाती है। अरे ये का, शाम हो भी गई, पता भी नहीं चला। देर हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। अभी यहाँ से चलता हूँ। जैसे ही शामू जाने लगता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे, इस बारिश को भी अभी होना था। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। शामू पेड़ के नीचे चला जाता है, लेकिन तभी वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कैसी अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। लगता है मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। कभी बारिश रुक जाती है और शामू घर की ओर चलने लगता है। मगर जैसे ही शामू चलने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। दोबारा वह आगे बढ़ता है, मगर फिर से उसे लगता है जैसे पीछे कोई है, पर कोई नहीं होता है। फिर अचानक पीछे से आवाज आती है, शामू, अरे ओ शामू। अरे, ये कौन मेरा नाम पुकार रहा है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं? तभी शामू को गांव वालों की बात याद आती है कि अगर जंगल में कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। शामू बहुत डर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी एक चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। शामू, ओ शामू, रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? मर गया मैं तो। जी आप कौन? मैं प्रेमा, तुम्हारा प्यार। कितने जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अब आए हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, आज नहीं। आज मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं कल फिर आऊंगा। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखो तो सही मेरे राजा। शामू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। अरे भागो, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे रुक तो सही डरपोक, भागता कहाँ है? शामू बिना रुके भागता हुआ अपने गांव पहुंच जाता है। जल्दी दरवाजा खोलो भाग्यवान, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? जल्दी खोलो। अरे सब्र तो रखो, खोल रही हूँ। जैसे ही शामू की पत्नी दरवाजा खोलती है, शामू जल्दी से अंदर आ जाता है। अरे क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो? आज तो बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। ये क्या कह रहे हो? कहीं आपने उसे पीछे मुड़कर तो नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे पता था कि अगर जंगल में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। मगर पिट्टू के पापा, आपको तो जंगल में रोज जाना पड़ता है लकड़ियां काटने। तो क्या अब जंगल में जाना बंद करना होगा? तब तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक तरकीब है, मैं कुछ करता हूँ। अभी तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर उसकी बीवी सोने चली जाती है। अगले दिन शामू जंगल में फिर से लकड़ियां काटने चला जाता है। शामू बहुत डर रहा होता है कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। डरते डरते वो लकड़ियां काटता है। अभी तो वो चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ, कल के हिस्से की लकड़ियां भी आज ही काट लेता हूँ, ताकि मुझे कल ना आना पड़े। शामू ज्यादा लालच के चक्कर में और लकड़ियां काटने लगता है। तभी शाम हो जाती है और फिर से वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में मुसीबत तो मोल नहीं ले ली। राजा जी, ओ राजा जी, आप आ गए? कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। चलो, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कौन? अरे राजा जी, भूल गए क्या? हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। मैं प्रेमा, आपका प्यार। अच्छा एक बात बताओ, कल आप डर कर भाग क्यों गए थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब आप आ गए हो तो मुझे पलट कर देखो तो सही। नहीं नहीं प्रेमा जी, अगर मैंने आपको मुड़कर देखा तो आप मुझे मार दोगी। आज तुम्हें पलटकर मुझे देखना ही होगा, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हे भगवान, आज तो मैं बुला फंस गया हूँ। आज तो ये चुड़ैल मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। एक काम करता हूँ,
जो तरकीब मैंने कल सोची थी वो आजमा कर देखता हूँ। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको मुड़कर देखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ ठीक है राजा जी, जैसा आप कहो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और शामू भागकर अपने झोले में से एक आईना निकाल कर ले आता है। चुड़ैल जी, अब आप अपनी आंखें खोल लो, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। जैसे ही चुड़ैल आंखें खोलती है वो हैरान हो जाती है। उसके सामने उसी की तरह एक चुड़ैल और खड़ी होती है। कौन है तू? ये मेरा जंगल है और ये मेरा शिकार है। तू भाग यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुझे? निकल यहाँ से। चुड़ैल अपने ही अक्स को देखकर उसे डराने लगती है, लेकिन जितना वो उसे डराती है उसका अक्स उतना ही उसे डराता है। अरे ये क्या? ये तो डर ही नहीं रही है जितना मैं इसे डरा रही हूँ। ये वापस मुझे डरा रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर शामू आईने को नीचे रखकर चुपचाप भाग जाता है और अपने गांव पहुंचकर गांव वालों को सब कुछ बताता है। अरे भाइयों, पता है आज मैंने उस चुड़ैल को बेवकूफ बना दिया। मैंने उसे आईना दिखाया और आईने में अपने अक्स को देखकर वो उससे डरने लगी। जितना वो अपने अक्स को डरा रही थी उतना खुद डर रही थी। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मेरे पास एक तरकीब है। हाँ भाई, इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारा गांव इससे परेशान है। शामू सबको अपनी तरकीब बताता है। सब उसकी तरकीब से सहमत हो जाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चुड़ैल अभी भी आईने में अपने अक्स को डराने में लगी होती है। तभी सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने आईना लेकर खड़े हो जाते हैं। ए चुड़ैल, तू अभी के अभी ये गांव छोड़कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैल तुझे मिलकर मार डालेगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा। ये क्या? यहाँ तो बहुत सारी चुड़ैल आ गई। लगता है मुझे जान बचाकर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी चुड़ैल जंगल छोड़कर वहां से भाग जाती है और सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे श्यामू भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी तरकीब तो बड़ी दमदार निकली। ये चुड़ैल तो सचमुच ही डर कर भाग गईं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। शामू भैया ने तो कमाल ही कर दिया। इनकी तरकीब तो बहुत ही गजब की निकली। इस चुड़ैल से हम सबका हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दिया। शामू भैया की जय, शामू भैया की जय। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब गांव वाले खुशी खुशी गांव लौट जाते हैं और शामू भी रोज की तरह निश्चिंत होकर लकड़ियां काटने जाता है।